दोस्तों ये गेहूं का दूसरा खेत है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ भी फसल बहुत ही खूबसूरती के साथ निकल के आई है। ये देखिए जहाँ तक नज़र जा रही है आपको, ये गेहूं की दूसरी वैरायटी है। ये गेहूं की हमने माइको वैरायटी लगाई थी। माइको गोल करके एक वैरायटी आती है गेहूं की, सबसे टॉप किस्म की मानते हैं इसको भी। इसको हमने लगाया और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत इसका आउटपुट निकल के आया है। 5-6 महीने की मेहनत सर्दियों की जो निकल के आती है, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा लगता है। जहाँ तक नज़र जाए आपको गेहूं ही गेहूं नज़र आएगा। जैसे जैसे होली नज़दीक आ रही है, ये पीलापन शुरू हो चुका है। होली के साथ ये गेहूं अपना रंग बदल रहा है। क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे जैसे गर्म हवाएं चलना शुरू होती है, जैसे जैसे ये धूप निकलना शुरू होती है, थोड़ा तापमान बढ़ता है, तो फिर गेहूं बहुत जल्दी पककर तैयार होता है। कई बार ये बोलते हैं कि गेहूं की फसल को अगर आपने सूखने नहीं दिया और नमी बरकरार रखी तो दाने अच्छे से पक जाते हैं। लेकिन अगर ये सूख गई और गर्म हवाओं में ध्यान नहीं दिया और पानी टाइम पर नहीं मिला, तो फिर दानों के अंदर जो खड्डे से बनते हैं, वो खड्डे उसी वजह से बनते हैं कि लास्ट के टाइम पर पानी कितना मिला है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, गेहूं की फसल बहुत ही खूबसूरती के साथ ये पककर तैयार हुई है। कई बार ये बोलते हैं कि ये जो इसकी फलियां हैं, इन फलियों की ये जो काउंटिंग गिनते हैं हम, ये काउंटिंग के नीचे से ऊपर तक कितने दाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन काउंटिंग के आधार पर इसकी गुणवत्ता आंकी जाती है। बड़ा ही अच्छा लगता है, सुखद लगता है। मैं अगर आपको ये देखिए, इसकी आप फलियों की साइज़ देखिए कितनी खूबसूरत लगती है देखने में। ये देखो, अपनी ही उगाई हुई फसल का आउटपुट देखकर बड़ा दिल खुश होता है। 6 महीने की मेहनत है और सर्दियां कब निकल गई पता ही नहीं चला। सर्दियां निकल जाने के बाद पता ही नहीं चलता कि कब फसल तैयार हो गई। हाँ, सर्दियों में बहुत लंबा लगता है कि यार अभी बोया है, अभी दाना निकला है, अभी ये झंडा पत्ती स्टेज आई है। वाह जी वाह, क्या बात है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत फसल निकल के तैयार हुई है। 6 महीने की घनघोर तपस्या के बाद ये गेहूँ फव्वारों के ज़रिए हम पिलाते हैं। बड़ा मुश्किल होता है फव्वारों को उठाना। 20 फुट के पाइप को जोड़ जोड़ के किस तरह से ये 100 200 500 फुट की लाइन बनाई जाती है, बहुत मेहनत लगती है। बहुत सारी मेहनत लगने के बाद कहीं जाकर ये आउटपुट निकलता है। देखिए दूर दूर तक गेहूँ नज़र आ रहा है। पहले वाले ब्लॉग में जो दिखाया था मैंने, वो दूसरा खेत था। वहाँ अलग वैरायटी थी, वहाँ गेहूं की अलग वैरायटी थी और ये दूसरी वैरायटी है। सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने दोनों खेतों में अलग अलग वैरायटी रखी है कि कौन सी वैरायटी का गेहूं ज़्यादा अच्छा आउटपुट देता है, खाने में कौन सा स्वाद होता है, ताकि अगली बार जब बोएं तो ये हमें पता रहता है कि यार ये वैरायटी सही है, इसका दाना खाने में अच्छा था, इसकी वैरायटी अच्छी निकली थी, इसका आउटपुट अच्छा निकला था। और ये कोशिश देखते हैं कितनी कामयाब होती है। 1 महीने का समय है, तब तक ये खेत का ये नज़ारा नहीं रहेगा। तो ये नज़ारा इससे पहले कि हट जाए, बड़ी इच्छा होती है कि इसको कैमरे में कैद कर लिया जाए। मेरे दोस्त, इस दृश्य को कैमरे में कैद कर लिया जाए, क्योंकि 1 महीने बाद ये नज़ारा यहाँ नहीं रहेगा। ये प्रकृति के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे होते हैं, तो इसको ये कैमरे में कैद कर लिया है। ये नज़ारा 1 महीने बाद यहाँ नहीं रहेगा। जी भर के देख लेने की इच्छा होती है अपनी ही फसल को, क्योंकि ये नज़ारा अब 1 साल बाद देखने को मिलेगा और 1 साल बाद देखने को मिलेगा। तब तक इसे कैमरे में कैद कर लिया जाए। जब कभी इच्छा होती है उठा के वीडियो देखा तो ये सारा का सारा दृश्य ऐसे कैसे आंखों में घूम जाता है। दोस्तों कैसी लगी ये गेहूं की फसल? थैंक यू।